हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक है वो हमने 11th में जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था। हमने उसमें ये चीज़ देखी थी कि जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं, जैसे जो टॉयज़ में लगी रहती है सेल, या हम जैसे मोबाइल में बात करें तो उसमें बैटरी लगी रहती है, वो भी सेल के कनेक्शन से ही बनती है। आपस में बहुत सारी सेल को जब कनेक्ट करते हैं तो उससे बैटरी बनती है। घड़ी में सेल लगी रहती है। तो ये जो सेल लगी रहती हैं ये कैसे वर्क करती हैं, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड इनको नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अप्लाइंसेस चलते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है इसमें? तो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जिसके बेसिक 11 में देखे थे, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर सेल के थ्रू जब उसकी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अब ये सेल बनती ही क्यों है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही क्यों होती है? इसके लिए आपको याद होगा हमने बात करी थी 11th में कि जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की, जिसमें हमने केसेस जो डिस्कस किए थे वो 4 डिस्कस किए थे, स्पेशली मेटल को लेकर के। जैसे मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उस अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्कस किया था। हम ये चीज़ देखे थे कि जब हम ये नोटिस किए कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने कोई कील डाल करके छोड़ दी है, वो कील काय की डाली, हमने आयरन की डाली, तो इसमें हमने देखा एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आपको याद आया होगा वर्ड स्पॉन्टेनियस, जो ऑटोमेटिक रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए आपको कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी रिएक्शन में क्या होता है, ऑटोमेटिक उसके अंदर ड्यू टू द चेंज इन देयर रिएक्टिविटी वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। अब जैसे मान लो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन डाला है तो ऑटोमेटिक रिएक्शन होगी कि ये जो आयरन की कील है थोड़ी देर बाद में आपको कैसे मिलेगी, ये ब्राउन कलर की मिलेगी, जबकि वो थी कैसी, ब्लैक कलर की। और कॉपर वहां पर अपने को कैसा मिलेगा, डिपॉजिटेड कंडीशन में मिलेगा आयरन के ऊपर। तो वहां पर क्या बन जाएगा, जो सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था वो अब ग्रीनिश मिलेगा, क्योंकि वहां पर फेरस सल्फेट बन गया है। और वहां पर क्या हुआ है, जो यहाँ सल्फेट से कॉपर यहाँ से रिलीज हुआ है वो क्या हो गया है, अब जाकर के डिपॉजिट हो गया है कील के ऊपर। और जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाकर के जुड़ गए हैं, सल्फेट के साथ जाकर के जुड़ गए। तो अल्टीमेटली बिफोर रिएक्शन क्या कंडीशन बन रही थी हमारी कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, उसमें हमने ब्लैक कलर की आयरन नील डाली। आफ्टर सम टाइम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी ऑकर ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर रिएक्टिविटी of copper and iron, displacement reaction will be occur, metal displacement। और उस तरीके से क्या होगा कि जो आयरन है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो सल्फेट के साथ में अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा। क्योंकि ये सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस सल्फेट का है तो ये कैसा मिलेगा, ग्रीनिश कलर का मिलेगा। और जो यहाँ पर कॉपर यहाँ से क्या हुआ है, अब अलग हो गया है, वो कहाँ जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन नेल के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, कील के ऊपर। तो जो कील पहले ब्लैक कलर की दिख रही थी वो अब कैसी दिखेगी, हमें ब्राउन कलर की दिखेगी। तो ये जो यहाँ पर रिएक्टिविटी हुई है, रिएक्शन हुई है, ये क्यों हुई है, ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टिविटी ऑफ बोथ द एलिमेंट्स, मेटल्स, दोनों के मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है। तो ऐसी रिएक्शन जो ऑटोमेटिक होती है इस तरीके से उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में यदि हम इनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर लें हम इसका, जैसे कि हमने मान लो यहाँ पर एक इस तरीके से बीकर लिया और यहाँ पर भी एक हमने बीकर लिया इस तरीके से। यदि मान लो हम ऐसा करें कि इसको इस कॉपर इलेक्ट्रोड को यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें और इस आयरन को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड के फॉर्म में रखें और यहाँ पर हम आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन यदि हम डालते हैं
और ये दोनों बीकर को यदि हम इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दें और ये दोनों इलेक्ट्रोड को यदि हम कनेक्ट कर दें और यहाँ पर यदि हम छोटा सा एक एलईडी लाइट जलाएं तो यही रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन क्या होगा, फेरस सल्फेट यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और जो यहाँ पर कॉपर है सॉल्ट सॉल्यूशन में, वो कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, जाकर के इस रॉड के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर रिएक्शन होगी, दिस इज द ऑटोमेटिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे में यहाँ पर जब हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो छोटा सा एलईडी लाइट हमने लगाया था वो जलने लग जाता है, तो वो कैसे जल रहा है, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है दोनों की रिएक्टिविटी का, आयरन और कॉपर की, उस वजह से यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उससे क्या हो रहा है, जो इनकी केमिकल एनर्जीज है दे आर कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब कोई भी सेल इस तरीके से वर्क करे, वो केमिकल एनर्जी को यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलेंगे, ऐसा एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये रिएक्शन कब तक चलेगी, जब तक कि यहाँ पर आयरन का पूरा इलेक्ट्रोड डिजॉल्व होकर के इसके अंदर नहीं आ जाता और यहाँ का पूरा कॉपर डिपॉजिट होकर के इसके ऊपर नहीं चला जाता, तो तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। उतने समय तक आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू विल गेट फ्रॉम दिस सेल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम बोलेंगे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसको एग्जांपल से बताऊं मैं, जैसे मान लो आपने एक सेल है वो किसी घड़ी में डाला है, उस घड़ी में आपने ये सेल डाला, मान लो आपने इसको नवंबर के मंथ में डाला है सेल में, मान लो आपने 1 नवंबर को डाला है, तो क्या होगा वहां पर रिएक्शन, वहां पर उस समय पर ये जो रिएक्टेंट है वहां पर कैसा होगा, 100% ये प्रेजेंट होगा। और नई सेल है तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, वहां पर 0% प्रोडक्ट होगा। अब क्या होगा, जब आपने यहाँ पर सेल डाल दिया, इसको सेल ने वर्क करना शुरू करा को, तो वर्क क्या करेगा वो, कि जो भी इसका रिएक्टेंट है इस तरीके से रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। धीरे 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 करके क्या होगा कि ये जो रिएक्टेंट है यहाँ पर 100% से 90, 80, 70 इस तरीके से कम होता चला जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये 10%, 20%, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम आएगा, मान लो इस घड़ी की जो सेल डाली आपने, इसकी मान लो एक्सपायरी आ रही है फेब में, तो अब क्या होगा, फेब आते आते तक तो यहाँ पर ये परसेंटेज जो है रिएक्टेंट का, ये कम डिक्रीज होते हुए ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच जाएगा और यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब एक बार ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन में क्या हुआ, फेरस सल्फेट बना और कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ पर रिएक्शन आकर के क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब आपकी घड़ी की सेल वर्क करना यहाँ पर अब बंद कर देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब ये रिएक्टेंट बन गया है। अब जो ये रिएक्टेंट यहाँ पर बना है इसका कैसा नेचर है, क्योंकि अब यहाँ पर रिएक्टिविटी आयरन की ज्यादा है, कॉपर की कम है, तो अब जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी कम रिएक्टिविटी होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो अब रिएक्टिविटी जब आयरन की ज्यादा है वो और ऑलरेडी वो अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही है, तो क्या होगा यहाँ पर कि फेरस सल्फेट ही बना रहेगा। अब कॉपर की इतनी ताकत नहीं है कि वो इस आयरन को रिप्लेस कर पाए, डिस्प्लेस कर पाए, तो क्या होगा, बैक रिएक्शन इसकी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। रिएक्टिविटी इनकी किस ऑर्डर में बढ़ रही है, इंक्रीजिंग इस ऑर्डर में जा रहा है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, उस वजह से कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इस वजह से जैसे ही आपकी सेल में ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा 100%,
तो क्या होगा, वहां पर रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और बैक रिएक्शन नहीं हो पाएगी। और जब बैक रिएक्शन नहीं होगी तो वो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, और आप उस सेल को क्या कर देंगे, फेंक देंगे, क्योंकि अब वो सेल कोई काम की नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये बैक रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जितना केमिकल था उतना सब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर चुका है। अब यदि आपको इसकी बैक रिएक्शन करवानी है तो ये तो काम कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस काम है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, अब इसको आपको करवाना पड़ेगा। अब आप यदि इस रिएक्शन को करवाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बल्कि अब इसको तो मतलब अब ये बैक नहीं जा पा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर क्या करेगी, इनको फोर्सफुली कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगी और आयरन को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, और फिर ये प्रोडक्ट बनेंगे। बट यहाँ पर तो ये जो अब प्रोसेस हो रही है बैक वाली प्रोसेस, उसमें तो हम ये वाला काम करने लगे। कौन सा वाला काम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग हियर एंड देन केमिकल एनर्जी विल बी जनरेट, मतलब ये केमिकल्स वहां पर जनरेट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती हैं, ये कैसी सेल होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है जो जनरली आपने देखा होगा, मेटल की प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है, रिफाइनिंग में। और उसके अलावा जैसे मान लो हमने पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है तो क्या होता है, पानी का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है अलग अलग इलेक्ट्रोड पर बबल होती है वो, क्यों, क्योंकि वहां पर वो डिकम्पोज हो जाता है पानी। तो वो कैसे हो पा रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू हो पा रहा है, क्योंकि आपने बाहर से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो पानी वहां पर डिसोसिएट हुआ है। तो वो कौन सी प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसलिए आपको उसको करवाना पड़ा। जब कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे करके और फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। और यदि हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी, तो यहाँ पर इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं, इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं डेनियल सेल या गैल्वानिक सेल के थ्रू। ये आपने कहाँ पर देखा हुआ है, 11th में देखा हुआ है, 11th में हमने पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक जिंक का और एक कॉपर का लिया हुआ है। जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डाला, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है। अब क्या होगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन होगी। ऑटोमेटिक रिएक्शन में क्या होगा, जिंक क्या होगा, यहाँ से जिंक अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ेगा इस रॉड के ऊपर और खुद कहाँ आ जाएगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्या करेगा, यहाँ पर आकर के अपने जिंक 2+ के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, जिंक ने यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करा और यहाँ पर आकर के इस अपने फॉर्म में आया है तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब है जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक ने जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ दिए थे रॉड पर, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड पर आएंगे। अब जैसे ही इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से जो कॉपर के पॉजिटिव आयंस हैं वो जैसे ही इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो क्या करेंगे, खुद वहां जाकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर आपको कॉपर का डिपॉजिशन मिलेगा इस रोड पर और जिंक का यहाँ पर डिसॉल्व होगा जिंक, और जिंक कहाँ आ जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में। मतलब कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज, कॉपर हो रहा है यहाँ पर रिड्यूस। तो इस तरीके से एक गैल्वानिक सेल फॉर्मेशन होती है। अब यदि आपने यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं कॉपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिसिटी किधर की तरफ मूव करेगी, जिंक की तरफ। और इस तरीके से यदि आप यहाँ पर कोई एलईडी लाइट कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली जलने लगेगी। ये काम कब तक होगा, कब तक ये वाली रिएक्शन होगी, जब तक कि पूरा
जिंक जो है इस रॉड में से पूरा जिंक यहाँ नहीं आ जाएगा और यहाँ का कॉपर यहाँ डिपॉजिट नहीं हो जाएगा। इसमें आप कितना करंट गेन कर सकते हैं, तो 1.1 वोल्ट करंट यहाँ पर हम गेन कर पाते हैं। इस प्रॉपर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं गैल्वानिक या वोल्टिक सेल, या हम इसको डेनियल सेल भी कॉल करते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरा वर्किंग बताया है कि डेनियल सेल किस तरीके से वर्क करती है। जैसे ये जो गैल्वानिक सेल हमने बताया, तो इसमें इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये देखिए यहाँ पर जिंक आपने डाला है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो, इसका मतलब कॉपर 2+ कंडीशन में है, वहां पर एक्वस कंडीशन में है अपनी। क्या होगा यहाँ पर, जिंक इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी जिंक इज मोर रिएक्टिव। इस वजह से क्या होगा, जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा और खुद अपना ऑक्सीडेशन करके 2+ यानी जिंक ZnO4 के फॉर्म में आएगा। और कॉपर क्योंकि वहां पर अब रिड्यूस हो रहा है तो अपने एलिमेंटल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पर इन दो इलेक्ट्रोड में क्या हो रही है, यहाँ पर हाफ सेल हो रही है, हाफ सेल फॉर्मेशन हो गया, मतलब एक एक रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, यहाँ रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इस तरीके से जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कॉल करेंगे। और इन दोनों को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स कपल्स बोलते हैं। इस तरीके से ये क्या करेंगे, दोनों कपल्स मिलकर के क्या बनाएंगे एक सेल को फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि डिफरेंस अराइज हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पर और इस इलेक्ट्रोड, यहाँ पर मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस रॉड के ऊपर, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होंगे, केटाइन बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर पोटेंशियल अराइज हुआ है, डिफरेंस इन पोटेंशियल, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अराइज हो रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज अराइज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ भी अराइज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब नेगेटिव आयंस यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं और इस कॉपर के ऊपर, रॉड के ऊपर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आया यहाँ पर भी, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब इस पूरे सेल की हम बात करें तो इस पूरी रॉड पर नेगेटिव चार्ज अराइज होता है अल्टीमेटली, और इस रॉड पर चार्ज अराइज होता है पॉजिटिव। तो ये जो दोनों में डिफरेंस अराइज हुआ है इसको हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक सेल का सेल पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को प्लस करके मिलता है। तो इस तरीके से यदि हम सेल पोटेंशियल को इसको हम सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले या ई सेल यदि हम बोले इसको, तो ई सेल मतलब पूरी सेल का सेल पोटेंशियल वो किसके बराबर होगा, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट हैंड साइड में है माइनस लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कौन सा वाला होगा, हमारा कॉपर वाला होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में कौन सा वाला इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर वाला मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ई सेल बराबर ई राइट मतलब ई रिडक्शन माइनस ई लेफ्ट मतलब ई ऑक्सीडेशन। यहाँ पर सेल में रिएक्शन कौन सी हो रही थी, ये वाली रिएक्शन। यदि मान लो हम कॉपर और सिल्वर की बात करते हैं तो इस तरीके से सिल्वर यहाँ पर होगा रिड्यूस और कॉपर होगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी कैसी होती है, कम होती है। उस वजह से यदि हम इस हाफ सेल को कंसिडर करें कि कॉपर यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडाइज और सिल्वर हो रहा है यहाँ पर रिड्यूस, तो इस तरीके से ये इनकी हाफ रिएक्शंस होगी। देखिए कैथोड मतलब जहाँ पर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो ये देखिए सिल्वर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद रिड्यूस हो रहा है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये देखिए यहाँ पर। तो कॉपर क्या होगा, यहाँ पर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इस तरीके से एक सेल फॉर्मेशन होती है। और सेल को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, जो भी उसका ऑक्सीडेशन जहाँ पर हो रहा है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कॉपर सॉलिड, फिर एक सिंगल पैरेलल एक लाइन बनाई हमने, इसके बाद में हमने उसकी